परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिंस एंड फॉर के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर ये कहते हैं कि ये टेंसेस में लाजमी यूज़ होने वाले टर्म्स हैं, बट मैं आपको बताता चलूँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप इनको ना भी यूज़ करो तब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए आपको, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर वो 3 चीज़ें हैं आपके सेंटेंसेस में तो इसका मतलब है कि आप अभी भी कंप्लीट सेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अदर देन दैट, सिंस एंड फॉर ये एडवर्ब्स हैं, ये हमेशा एडिशन ऑफ टाइम आपको देंगे। तो एडवर्ब्स आर नथिंग बट एडिशन इन अ सेंटेंस, और उसके बगैर भी हमेशा स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट मिलेगा। तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ सिंस एंड फॉर की जो है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने जहन में अच्छे से बिठानी होगी, और आपको देखना होगा कि सिंस यूज़ कहाँ होता है। तो सिंस यूज़ करने के लिए हमें एक चीज़ देखनी है कि हमेशा जब भी हम किसी एग्जैक्ट टाइम को रेफर करेंगे, हमने हमेशा क्या यूज़ करना है, सिंस यूज़ करना है। और जब भी हम किसी अननोन ड्यूरेशन को रेफर करेंगे तब हमने क्या यूज़ करना होगा, फॉर यूज़ करना होगा। तो एग्जैक्ट टाइम से क्या मुराद, इसका क्या मतलब बनता है, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम सिंस की बात करते हैं तो वो बेसिकली अप टू करंट टाइम चल रहा होता है, ठीक है ना, अप टू प्रेजेंट। जब भी आप सिंस का यूज़ करेंगे ये बेसिकली उसका एक स्टार्ट टाइम होता है जहाँ से आप उसको रेफर करते हो, ठीक है ना। यानी आप स्टार्ट से उसको रेफर कर देते हैं और वहाँ से आगे वो क्या हो रहा होता है, अप टू प्रेजेंट टाइम चल रहा होता है। रेफर ये भी एक तरह से ड्यूरेशन को ही करता है, बट ये एक एग्जैक्टली नोन टाइम होगा, नोन स्पेसिफिक टाइम होता है। और जब भी हम सिंस यूज़ करते हैं तब हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हम स्टार्ट ऑफ द टाइम को रेफर करें, ना कि उसके ओवरऑल ड्यूरेशन को। ड्यूरेशन उससे आगे बन ही जाती है प्रेजेंट टाइम तक। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सेंटेंस कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आई हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी सिंस 2015। 2015 से मैं उस कंपनी में काम करता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि 2015 से एक्शन मेरा स्टार्ट हुआ है। क्या मैं 2015 के कहने से एक तरह का 7 साल का ड्यूरेशन रेफर कर रहा हूँ कि नहीं? यस ऑफ कोर्स, 2015 से आगे ऑटोमेटिकली माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है कि ये 7 ईयर्स का ड्यूरेशन है। तो मैं इसको कहता हूँ कि ये एक नोन ड्यूरेशन है, मालूम ड्यूरेशन है। और जब फॉर की बात आती है तो वो एक अननोन ड्यूरेशन को रेफर करता है, वहाँ हमें पता नहीं होता कि हम अननोन ड्यूरेशंस की बात कर रहे होते हैं। तो अब देखते हैं जरा इनके कुछ और कॉन्सेप्ट्स। यूनिक नेम ऑफ टाइम, अगर आपको इसके यूजेजेस अच्छे से समझने हैं तो ये 2 टर्म्स अपने माइंड में अच्छे से बिठा लें, यूनिक नेम ऑफ द टाइम एंड इसी तरह से जनरल नेम्स ऑफ द टाइम। तो आप यहाँ देखिए जरा, सबसे पहले जैसे मैं यूनिक और कॉमन नेम को जरा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसे इंसानों की यूनिक नेम्स होते हैं जिनको हम प्रॉपर नेम्स कहते हैं, और इसके अलावा कॉमन नेम्स भी होते हैं, वो उनके जनरल नेम्स होते हैं। मेरा नेम हबीबुल्लाह है, सो दिस इज़ माई प्रॉपर नेम, लेकिन मुझे कॉमन नेम से भी बुलाया जा सकता है, अ टीचर, अ मैन, ये मेरे कॉमन नेम्स हैं, तो इनको भी रेफर किया जा सकता है मुझे। तो इसी तरह से नेम्स की भी प्रॉपर एंड कॉमन नेम्स है। जब भी आप नेम्स के प्रॉपर नेम्स की बात करेंगे तो वहां पर आपको हमेशा सिंस का यूज़ करना होगा। 10 o'clock घड़ी का 1 घंटा है, 10 बजे, जिसको हम प्रॉपरली रेफर करते हैं। यानी अगर आप किसी को 10 o'clock बताते हो तो वो 10 बजे का एक एग्जैक्ट टाइम होता है। उसके बरक्स अगर आप देखें 1 घंटा, तो 1 घंटा 24 घंटों में से कोई सा भी घंटा हो सकता है। इट कैन बी एनी आवर, दैट्स व्हाई इट्स अ कॉमन नेम। सो 10 o'clock और एन आवर, that's completely, you know, the difference between since and for. So since 10 o'clock it's fine, and since an hour कभी भी ठीक नहीं होगा। इसको हम हमेशा for के साथ आंसर करेंगे, इसलिए मैंने इसे यहाँ लिखा हुआ है। So for an hour, that's the correct way. Alright, next is Monday. तो Monday is the proper name of time, so इसलिए मैंने since Monday लिखना होगा यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको कभी कोई common day mention करना होगा तो a day can be any day in 7 days of the week, so इसलिए हम वहाँ पर for लगाएंगे, for a day, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट वीक, मंथ में 4 वीक्स होते हैं, ठीक है, और उन 4 वीक्स को हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। और दूसरी तरफ हम इसको अ वीक के थ्रू भी इसे बता सकते हैं। सो फॉर अ वीक एंड सिंस द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ। इसी तरह से मार्च एक प्रॉपर नेम ऑफ द मंथ है, ठीक है, तो आपने हमेशा कहना है सिंस मार्च। एंड अगर कोई भी प्रॉपर नेम नहीं आ रहा है, कॉमन नेम आ रहा है, तो फिर आपने कहना है अ मंथ, ठीक है। इसके बाद हम 2023 की बात करते हैं, 21st सेंचुरी, ये ईयर नेम है। सो सिंस 2023 और सिंस 21st सेंचुरी, ये ठीक है क्योंकि ये एक एग्जैक्ट नेम को रेफर कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखें तो आई ईयर, 12 मंथ्स, अ मंथ बोल दो या 30 डेज बोल दो, ठीक है, या फिर अ वीक बोल दें या 7 डेज बोल दें, अ डे बोल दें या फिर 24 आवर्स बोल दें, इन सब में ड्यूरेशन ही नजर आ रहा है। अननोन है, स्पेसिफिक नहीं है, प्रॉपर नेम नहीं है उनका, इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे वहां पर। सो फॉर अ ईयर एंड फॉर अ सेंचुरी। एंड लास्टली यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेशल डेज हैं, जैसे बर्थ डेज होते हैं, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस डेज होते हैं किसी भी कंट्री के, लेबर डे है, मदर डे है, ये सारे स्पेशल डेज हैं। तो इन डेज के साथ आपने हमेशा सिंस को लगाना होगा क्योंकि ये हमेशा मालूम होती है। हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज डेट्स। कोई भी पर्टिकुलर डेट होगी उस पर आपने हमेशा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेम्प्रेरी डेट लगा लेता हूँ, 2023, राइट।
सो यहाँ पर आप देखें इस डेट को अगर मैं मेंशन करता हूँ इसके साथ भी सेंस लगेगा, क्योंकि ये डेट भी मालूम शुदा है। आप अगर यहाँ पर जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली इस डेट का जो है वो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अदर देन दैट कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं जैसे कि लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, द फॉलोइंग। अगर आप इन वर्ड्स को यहाँ पे लगा दोगे तो आपको एग्जैक्टली ये भी मालूम हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल लास्ट डे, नेक्स्ट डे, प्रीवियस वीक, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ। तो क्या मुझे पता चल रहा है कि मैं किस मंथ की बात कर रहा हूँ? यस, ऑफ कोर्स मैं पहुंच सकता हूँ। तो अगर मैंने इन वर्ड्स को, इन टर्म्स को इन वाले वर्ड्स के साथ लगा दिया तो ये भी ऑटोमेटिकली सिंस को फॉलो करना शुरू कर देंगे। एंड देन वी आर सपोज टू यूज सिंस, जैसे कि सिंस लास्ट आवर, सिंस द फॉलोइंग डे, सो सिंस द लास्ट वीक। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं सिंस को, और ये आपके सिंस एंड फॉर के कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। तो इनको प्रैक्टिस करें, इनकी ऑनलाइन क्विजेज होती हैं, वो क्विजेज आप अटेम्प्ट करें, उन क्विजेज को जो है ना डेली बेसिस पर अटेम्प्ट करें, तो आपको इंशाल्लाह ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप कभी भी इनमें मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे। सो दिस वाज द बेस्ट वे। ये जो मैंने यूनिक नेम और जनरल नेम का तरीका बताया, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करें, आप इंशाल्लाह एग्जैक्टली इनका अच्छा इस्तेमाल करना जान जाएंगे। और अगेन इसके बगैर भी सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।